नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम बात करेंगे प्रभाग 13 में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर मोजेस चिन्नप्पा और उत्तम जाधव और डॉक्टर प्रतिभा, यहाँ पर 3 कैंडिडेट खड़े हैं। हम इनसे आज जानकारी लेंगे। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर प्रचार के लिए आए हुए हैं। सोसाइटी के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो मोजेस जी, आपने अभी तक जो प्रचार कर रहे हो उसमें आपको क्या लग रहा है, सोसाइटी की क्या क्या समस्या है, यहाँ के क्षेत्र की क्या क्या समस्या है, उसके बारे में आपको जनता को अवगत करवाइए। अब मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो प्रजा है राजा गायब है। ऑनेस्टली बताया जाए तो डॉक्टर प्रतिभा, उत्तम जाधव और मैं इसी परिसर में रहते हैं। अगर यहाँ पर कामकाज अच्छा हो रहा रहता तो आप क्यों परिवर्तन चाहेंगे, क्योंकि हमें भी अपना व्यवसाय है, डॉक्टर है, अपना प्रैक्टिस करेंगे, मेरा मीडिया का काम है और ये रिटायर हो चुके हैं, इनके बेटे अच्छे पोस्ट पे भार्गव में। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर जो मैं राजा कहूँगा या कॉर्पोरेटर कहूँगा वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एमएलए और खासदार से मुलाकात नहीं होती, उनका पोर्टफोलियो अलग होता है। जो आपकी मूल सुविधा है, आपका डीम कन्वेंस है, ओसी है, फायर ब्रिगेड का हेल्प है, हॉस्पिटल के यहाँ पे इश्यूज़ है, रास्ते ख़राब है, रास्ते चालू होते हैं, लगता है ये लंदन बन जाएगा, लेकिन वो रास्ता जो पुराना था वही अच्छा था। तुम सीमेंट रोड बनाने के चक्कर में, करप्शन के चक्कर में पूरे ट्रैफिक जाम कर देते। आज मीरा भाईंदर शहर में एक जो मेरे घर से लेके नया नगर जाने जो पहले 10 मिनट लगता था, आज सवा घंटा जाता है। तो हम सोचते यार कल जाएंगे, सुबह जाएंगे। एक आम जनता ना अभी क्या करती है पता है, प्लानिंग करती है कि सुबह का टिकट, अगर आपका फ्लाइट सुबह 7 बजे का है तो आपको एयरपोर्ट नॉर्मली 1 घंटे में पहुंच जाते थे, अभी आपको दही से टोल नाका क्रॉस करने 1 घंटा जाता है। सबसे बड़ी दुख की कारण ये है कि इतने बड़े पक्ष के लोग हैं यहाँ पर, उनके कॉर्पोरेटर्स गायब है। अब इस परिसर भी मैंने पूछा, पिछले 5 साल में यहाँ पर कोई कॉर्पोरेटर 5 पहले कौन से कॉर्पोरेटर थे यहाँ पर? प्रभाग 13 के पहले कॉर्पोरेटर कौन थे? मैं उन सब चीज़ में घुसना नहीं चाहूँगा करके, क्योंकि सभी मेरे फ्रेंड्स कौन सी पार्टी के थे वो तो बता सकते। यहाँ पर शायद बीजेपी के थे, राइट है। देखिए इनको पता भी नहीं है कि कैंडिडेट कौन सा है, क्या है पूछेंगे अभी। हाँ, मैं देखो यहाँ पर किसी की टिप्पणी करने नहीं आया, मैं आया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जो फाउंडेशन है और डॉक्टर प्रतिभा और उत्तम, हमारे बारे में एक ही चीज़ है कि ये अवेलेबल है, ये मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर इस शहर में किसी आमदार खासदार के ऑफिस चले जाओ, अगर वो नहीं है तो आपकी बात ही नहीं होगी। आप में से कोई भी जाके किसी के ऑफिस में जा लो, अगर वो नहीं है आप काम करा दो, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा इस साल, पहली बात। दूसरी बात, पूरे परिसर में अगर कोई ये बोल दे कि डॉक्टर प्रतिभा, उत्तम जी या मोजेस चिन्नप्पा यार फ़ोन नहीं उठाते, ये कहाँ रहते इनका पता नहीं, यहाँ पर लोगों के पास मोबाइल नंबर नहीं तो बात किससे करें। यहाँ पर पिछले 5 साल पहले लोग आए थे, इलेक्शन जीते चले गए, अब इलेक्शन का डर है तो लोग खाना बांट रहे हैं। अब जब तुमने काम किया तो खाना बांटने की जरूरत क्या है? आप एक मैनिफेस्टो में डाल दो मैंने क्या क्या काम किया है और अभी क्या करने वाले हो। तो मेरा इलेक्शन का मुद्दा यही है। देखिए सबसे पहली बात जो प्लस पॉइंट हमारे पार्टी का है कि ये जातिवाद में बिलीव नहीं करते। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट सुनता हूँ कि ये हिंदुत्व की युति है, बाकी लोग कहाँ जाएं, पाकिस्तान जाएं, बांग्लादेश जाएं, आप एक चीज़ की वजह से पूरे कौम को क्यों ख़राब करते हैं? पहली बात, जब आप चेयरमैन, बिल्डिंग के चेयरमैन हो या इस सोसाइटी के चेयरमैन हो या इस प्रभाग के अगर आप कॉर्पोरेटर हो, आप सभी जाति धर्म को भूल के उनका पानी, नल, गटर, फ्लड्स, फायर ब्रिगेड की सुविधा उनको देनी चाहिए। और इस चीज़ करने के लिए आपको ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष अजीत दादा पवार सिस्टम में उप मुख्यमंत्री है, यहाँ पर मैं चैलेंज करता हूँ अगर कोई भी उनका कोई एक रील दिखा दे जहाँ पर उन्होंने जातिवाद के बारे में कमेंट की हो। वो सिर्फ प्रोग्रेस की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक ही नेता है जो सुबह 4:30 बजे ऑफिस चालू कर देते हैं और ये रिकॉर्ड है करके, और वो हार्ड वर्किंग है, इसीलिए उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया है। तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि जब हमारे पार्टी अध्यक्ष सिस्टम में ये जो गटर, पानी, फायर ब्रिगेड, ये सब छोटे छोटे इश्यूज़ है, इसके अलावा हमारे पास एक फायर ब्रिगेड आए थे, लोगों में जान है, वो अपनी जान देने तैयार थे। फायर ब्रिगेड आया, 6 मिनट में पानी खत्म हो गया। अब अगर मैं सोचता हूँ अगर सोले वाले बिल्डिंग में आग लगे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो पानी ही नहीं रहता गाड़ी में, इनको वापस गाड़ी मंगानी पड़ी आधे घंटे में। जो अभी बीच में 13 नंबर में आग लगी थी उसको बुझाने के लिए 1.5 घंटे गई पानी की वजह से, और आपके जो ट्रैफिक की समस्या है। तो मुद्दा यही है कि हम अवेलेबल हैं। हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो पक्ष है राष्ट्रवादी घड़ियाल, अगर आप इतिहास देखोगे 20 साल पहले जब मैं आया था, हमारे स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोजा साहब थे, RL पाटिल साहब थे, उस टाइम करप्शन नहीं था, उस पर सड़कें अच्छी थे, ट्रैफिक नहीं था। आज जो सड़कें थी इन्होंने खोद के करप्शन से ख़राब कर दिया है। घोड़बंदर से लेके JP नॉर्थ तक आपका रोड बन ही नहीं रहा है। ये लोग मेट्रो की बात करती है, शिवाजी महाराज से लेके गोल्डन नेस्ट तक पिछले 6 महीने में मुझे एक CCTV में एक लेबर बता दे जो हथौड़ी लेके काम कर रहा है। क्यों काम बंद है? कि आपके पास फंड्स नहीं है? तो जहाँ पर करप्शन और टेंडर की बात है, अभी किसी ने कहा कि इनके सामने एक टंकी बन रही है, कब कंप्लीट होगी? किसी ने इनको 6 महीने कहा, अब मुझे नहीं लगता 2 साल से इनको कुछ रिस्पांस मिला है। तो इस वार्ड की समस्या मूल सुविधा है जो सिविक कम्युनिटीज़ की हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि प्रजा है राजा इनका गायब है, तो हम वो रिप्लेसमेंट करने आए। यहाँ पर परिवर्तन है, घड़ियाल है, उत्तम जी है, डॉक्टर प्रतिभा। उत्तम जी, आप प्रभाग 13 से खड़े हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आप यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं, यहाँ पर समस्याओं से भी आपने अवगत किया होगा, खुद को भी जनता को भी, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं 2005 से राष्ट्रवादी से जुड़ा हूँ। गिलबर्ट सेठ से मैं उनके माध्यम से ये हमारे विभाग में काम कर रहा हूँ। यहाँ पानी का समस्या, लाइट का समस्या, गटर का समस्या, इसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी प्रॉब्लम हुआ है कि रोड बन गए, लेकिन रोड का पानी सब सोसाइटी में जा रहा है और वहाँ पानी के टाँकी में पानी जा रहा है, लोग वहाँ बीमार कर रहे हैं। तो जो हम लोग जो 10 साल अभी जो रोड के लिए फंड था, अभी आगे तो यूज नहीं रहे, वो फंड का तुम का यूज़ कर रहे। हमारे सोसाइटी की जो छोटा सोसाइटी है उसमें जो पानी भर रहा है, उसमें अंदर का सब बैकग्राउंड सब ख़राब हो रहा है। उसके लिए वो फंड आप यूज करें। हम लोग बोलते हैं कि हमारे सोसाइटी का कुछ काम करो, बोलते हम सोसाइटी के अंदर काम नहीं करें। कौन बोलता काम नहीं करेंगे? हमने नगर सेवक बोले प्रताप सरनाइक को हम लोग बुलाया था एक सोसाइटी में, गौरव सिटी में, बोलते हम लोग सोसाइटी के अंदर काम नहीं करे। अभी 10 साल का सीमेंट का रोड हुआ है, अभी 25 साल तो आपका रोड और इसमें फंड नहीं यूज होएगा। तो हमारे सोसाइटी जो हम लोग टैक्स जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो उनके हमारे थोड़ा छोटा मोटा जो काम है जो लेबर बाका है, तो आपके क्षेत्र की समस्या समाधान नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसके लिए आप खड़े हुए, इसके लिए आप खुद नगर सेवक बनना चाहते हो, जनता की समस्या का समाधान करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हम डॉक्टर प्रतिभा से बात करेंगे जो कि अभी प्रभाग 13 से महिला उम्मीदवार है। मैडम, आपका क्या कहना है, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यहाँ की समस्याएं क्या क्या आपको अभी तक सामने आई है और क्या आप जनता को अवगत करवाना चाहती है? सबसे महत्वपूर्ण है कि मुझे खुद को मालूम नहीं है कि मेरे एरिया में कॉर्पोरेटर कौन है जी। मतलब मैंने अभी इलेक्शन के टाइम उन चारों में से एक जन का चेहरा देखा है, अभी तक मुझे भी मालूम नहीं था। और जो सोसाइटी में मैं रहती हूँ, तो देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरी अपनी प्रैक्टिस चलती है, मेरा अपना पेशेंट सेवा चलती है। तो मैंने वहाँ पे चेंबर के ढक्कन काफ़ी सालों से ऐसे ही खुले पड़े हुए थे। तो मैंने एक बार सोचा, मैं तो तब तक तो नागरिक थी, मैं तो उम्मीदवारी के लिए खड़ी नहीं थी, मैंने सोचा मैं एक बार देख लेती हूँ। मैंने खुद महानगर पालिका में कांटेक्ट किया, उन्होंने आके 8 दिन में ढक्कन लगा दिए। ठीक है, तो मुझे ये सोच आ गई कि जब मैं नागरिक हूँ, जब मैं रिक्वेस्ट करके कर सकती हूँ, तो जिनको हमने कुर्सी पे बिठा के रखा है वो क्यों नहीं कर पा रहे ये सारी चीज़ें? तो वो एक ये मिला मुझे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत फाइनेंशियल बर्डन आता है। अगर कोई एडमिट होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल लाखों की रेंज में चला जाता है, तो साधारण मिडिल क्लास आदमी इतना नहीं पे कर सकता है। दूसरा चीज़ है गवर्नमेंट स्कूल, मुझे कहीं मालूम ही नहीं कहाँ गवर्नमेंट स्कूल है। जो प्राइवेट स्कूल में तुम 1.5 2 लाख डाल के एक सीनियर केजी जूनियर केजी के बच्चों को इतना पैसा डाल के तुमको पढ़ाना पड़ता है। तो ये 5 स्टार 7 स्टार जो स्कूल का फंडा है, उसके लिए भी मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं एक साधारण नागरिक के हिसाब से ही मैं सोच रही थी। तो ये सारी चीज़ों में मुझे बदलाव लाना है। तो जब साधारण नागरिक होके मैं जाके ये चीज़ 8 दिन में करवा सकती हूँ, तो जब मैं सिस्टम में जाऊँगी तो मैं क्या कर पाऊँगी, ये मैंने सोच लिया। तो इसकी वजह से मुझे सिस्टम में जाना है और सिस्टम में जाके मुझे हर एक इंसान का मैसेज वहाँ पे पहुँचाना है और हर एक इंसान के लिए मुझे वहाँ पे बात करनी, उनके सारे काम करने हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि रहते नगर सेवक एक रहते हैं, बट मेरा ऐसा है कि बीइंग एजुकेटेड पर्सन, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, हमारे मोजेस जी है, उत्तम दादा है, तो बीइंग एजुकेटेड पर्सन आपको कहाँ जाके क्या बात करनी है वो भी एक ये रहता है कि आप जब बात करोगे तो वो बात आपकी होनी ही चाहिए, सामने वाला दे कैन नॉट आर्ग्यू विथ यू। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं जानती हूँ कि मैं कर पाऊँगी, मोजेस भाई कर पाएंगे, उत्तम दादा कर पाएंगे। तो ये सब है कि लोगों के बस बीइंग साधारण नागरिक जो मैंने तकलीफ़ उठाई है, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी उस सब का निवारण करूँ। दूसरी चीज़ है, अजीत दादा पवार है, हमारे सिर पे उनका हाथ है, तो वो इंसान ही बहुत है, विकास का नाम उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि जातिवाद के लिए मोजेस भाई ने बोला, तो जातिवाद के लिए मुझे हिंदू मुस्लिम या और भी बहुत सारे जातिवाद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें सिर्फ मुझे बताया जाए कि जो सत्ता में है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कोई हिंदू के लिए अलग से रोड बनाया, मुस्लिम के लिए अलग से रोड बनाया, हिंदू के लिए अलग से रोज़गार दिया, मुस्लिम के लिए अलग से, या जिनके ऊपर तुम दावा करते हो उनके लिए आपने कोई अलग से फैसिलिटी दी है। जो रोड पे हम चल रहे हैं वही रोड पे वो भी चलते हैं, जो रोड पे हम गिरते हैं वो रोड पे वो भी गिरते हैं। तो मुझे उन लोगों के लिए भी मेरा मैसेज रहेगा कि आप खुद भी सोचिए, अगर आपसे कोई वोट मांगने आता है तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए उन्होंने क्या किया है। अगर अलग से कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से मुझे मालूम है कोई अलग से किसी के लिए कुछ किया हुआ नहीं है। जिस तरह से मोजेस भाई ने बोला वो खाना खिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सब सोच समझ के वोट दे। घड़ी सिर्फ अभी लोगों का टाइम चेंज होने का टाइम आ गया है, तो घड़ी के लिए वोट करें सब लोग। थैंक यू सो मच मैम। आज हमने प्रभाग 13 में
तीनों उम्मीदवारों से बात की, मोजेस चिनप्पा, उत्तम जाधव, डॉक्टर प्रतिभा। तीनों उम्मीदवारों से बात की जिन्होंने क्षेत्र के बारे में हमको समस्या से अवगत करवाया। हम यहाँ से स्थानिक जनता से बात करेंगे। सर, प्रभाग 13 में जो आपके यहाँ से उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से कुछ उम्मीदवारों से हमने बात की है, एनसीपी के उम्मीदवार हैं, उनको भी आपने शायद बताया होगा कि आपकी यहाँ पर क्या समस्या, चाहे बिल्डिंग की हो, क्षेत्र की हो, रोड की, गटर की, मीटर की, जो भी है। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र की अभी तक क्या समस्या, और पहले के जो नगर सेवक थे क्या उन्होंने इस समस्याओं को समाधान किया है या नहीं, या आप किस टाइप का अभी इस बार नगर सेवक चुन के लाना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नगर सेवक समाधान जब कर पाते जब वो हमको मालूम होता है कि नगर सेवक है कौन। जी, हमको तो यही नहीं पता है। मैं 2018 से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे अभी तक अच्छा। यही नहीं पता है कि नगर सेवक कौन है। अच्छा, नगर सेवक का नाम भी नहीं जानते आप? नहीं। कोई पार्टी का वो भी नहीं पता है? कौन सी पार्टी के वो भी नहीं पता है। तो फिर आपके क्षेत्र का अभी तक कौन काम कर रहा था? कोई काम ही नहीं हो रहा है ना। अब वो रोड रिपेयर के अलावा यहाँ पे क्या काम हुआ है बताइए। स्ट्रीट अच्छा। लाइट बंद है, हमारी स्ट्रीट लाइट बंद है। हम अडानी में कंप्लेंट डालने के लिए ट्राई करते हैं तो अडानी बोलता है कि स्ट्रीट लाइट हमारी है ही नहीं। ओके। हमारे यहाँ पे पानी का मसला चल रहा है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर इतने सालों से आपने किसको कंप्लेंट दी, या आप खुद से कर रहे हो हम स्ट्रगल? एमबीएमसी में कंप्लेंट डाले हैं। अच्छा। और हम ही जितना हो सके हम खुद ही फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमको मिलना किससे, अप्रोच किससे करना है। अच्छा। तो आज मोजेस जी यहाँ आए हैं तो हमको Okay. एटलीस्ट मालूम है ये नोन फेस है। मैं इनको तब से देख रहा हूँ जब मैं मीरा रोड में शिफ्ट भी नहीं हुआ था। ओके। ये सोशल मीडिया पे इनका प्रेजेंस है। ये अगर सोशल मीडिया पे कोई इनको अप्रोच करता है तो ये रिप्लाई करते हैं उनको। तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे कोई आ रहे हैं जो अप्रोचेबल हैं तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा एज अ आप कितने सालों से प्रभाग 13 में रहते हो सर? 8 साल हो गए। अच्छा, तो 8 सालों से आपको अभी तक ये नहीं पता था कि यहाँ का नगर सेवक कौन है? जो भी समस्या हुई है वो आपने डायरेक्ट सॉल्व के लिए, आप चाहे नगर पालिका हो, चाहे पुलिस स्टेशन के मैटर हो या और कुछ मैटर हो, आपने खुद से अप्रोच करते हैं, एज अ सोसाइटी अप्रोच करते हैं। अच्छा। सोसाइटी के और भी मेंबर्स हैं, वो Okay. सब साथ में मिलकर अप्रोच करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम? जीशान। जीशान जी। जीशान जी से हमने बात की, जीशान जी ने बताया यहाँ के क्षेत्र के बारे में, बिल्डिंग के बारे में। सर, आपका शुभ नाम? सलीम भाई। कोई बात नहीं, आप यहाँ रहते हो, कितने सालों से रहते हो? यहाँ नहीं रहते हो? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा नाम फिरोज़ है। Okay. मैं इस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। ओके मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से रह रहा हूँ और मीरा रोड में मैं पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। ओके यहाँ पर आने के बाद में मुझे पता चला कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी के एतराफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और आप अगर पूरे मीरा रोड को देख लो तो पूरे मीरा रोड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि आप अगर रास्ते की अगर आप हालत देखो मीरा रोड की, तो रास्ते इतने ख़राब है कि आने जाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले मीरा रोड में इतना क्राउड नहीं था, अब मीरा रोड में क्राउड बढ़ गया। क्राउड के साथ में जो रास्ते की जो अभी व्यवस्था है उससे हमको बहुत दिक्कत होती है। सेकेंडली, जो मीरा रोड में रहने वाले लोग हैं जो काम करते हैं अंधेरी में या फिर चर्च गेट में, तो वो जो ट्रैवल करते हैं, हमारा ये जो हमारा चेक नाका है, ये चेक नाका का सल्यूशन हमको कितने सालों से दिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हमारी आज सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीरा रोड की पानी की प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी में कम से कम हमको हर हफ्ते लिटरली 15 टैंकर पानी लगता है, जो सोसाइटी अपने मेंटेनेंस से निकाल के अपने जेब से पैसा भरती है। क्यों बीएमसी वाटर नहीं आता आपके यहाँ पर? हमारे पास बीएमसी वाटर आता है, 36 घंटे में एक बार बीएमसी वाटर आता है। बीएमसी वाटर का सप्लाई एडिक्वेट नहीं है, जितना पानी आता है उतने पानी में हम पूरी सोसाइटी को पानी नहीं प्रोवाइड कर पाते। हम पिछले 5 साल से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर पानी आएगा, 24 घंटा पानी होगा, 24 घंटा पानी होगा। कौन सी सोसाइटी आपकी, क्या नाम है सोसाइटी का? हमारी सोसाइटी का नाम है ओसवाल ऑर्चिड फेज़ 2। अच्छा, तो ये पानी आने वाला था, ये इतने टाइम से पानी आ रहा है, 24 घंटा पानी होने वाला है, पर ये कभी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो टैंकर माफिया चल रहा है उसके चक्कर में पानी यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाता प्रॉपर्ली। टैंकर से हमको पानी लेना पड़ता है, जो हमारे लिए, जो हमारे मेंटेनेंस के पैसे से, हमारे मेहनत के पैसे से वो हम पानी लेकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि अगर जैसे मोसेस भाई है, जैसे अगर मोसेस भाई अगर आते हैं सत्ता में, तो उन्होंने उम्मीद बताई हमको कि वो हमारे ये सब जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो उसको 100% रिजॉल्व करके देंगे। हमारे जो पिछले जो भी कॉर्पोरेटर हमारे यहाँ पर रहे, उन्होंने ऐसा कुछ काम हमको नहीं करके दिखाया जिससे हमको कॉन्फिडेंस हो कि आने वाले टाइम में हम उनको वोट दें या हम उनके ऊपर रिलाई करें। तो ऐसे अगर कोई उम्मीदवार आते हैं और हमको अगर वो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो हम डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो। थैंक यू सो मच। हमने आज ओसवाल ऑर्चिड के चेयरमैन से बात की, सेक्रेटरी से बात की, यहाँ पर पब्लिक से बात की, सबसे बात की। यहाँ पर पानी की समस्या है, जो कि 36 घंटे में पानी आता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, जो यहाँ से सालों से रह रहे हैं। और यहाँ के एमएलए, यहाँ के मंत्री कहते हैं कि हमने सूर्या डैम से पानी लेके आए हैं, यहाँ पर 24 घंटे का पानी उपलब्ध हो जाएगा या हो रहा है कहीं पर ऐसी बिल्डिंगों में। यहाँ पर आज भी पानी से लोग किल्लत में है, जो कि पानी 36 घंटों में आता है और पानी टैंकर माफिया के द्वारा इनको मंगवाना पड़ रहा है, जो कि सोसाइटी काफ़ी परेशान है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए जेकेएस न्यूज़।